वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, कराची में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बड़े अरसे से अभी आपने देखा पिछले दिनों भी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो जनवरी में इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में अब तक सलूशंस नहीं आए हैं, कोई जजमेंट नहीं आई, कोई फ़ैसला नहीं आया। तो रिमेनिंग जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसके हवाले से अब क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी जो है वो आगे आगे है, पेश पेश है। और हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हुआ है, जो रिज़ल्ट आउट हुए हैं, ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए ये नताइज सामने लेकर आए हैं। अब इस पे एक्चुअली हकाइक हैं क्या? इस पे हमें जो लोग ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे या जिन्होंने आंखों देखा सब कुछ हाल आपको बता सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सब जानते हैं, वसीम हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं ठीक ठाक? ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो वसीम भाई, कल आप लोग छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर मामूर थे। जी बिल्कुल। आप लोग थे और पुलिस थी जी मेरे ख्याल बिल्कुल। में। तो आप लोगों ने तो रिपोर्टिंग की और पुलिस के बारे में जो कहा जा रहा है कि उनके साथ मिलके पीपल्स पार्टी ये मनपसंद अपना रिजल्ट लेकर आई है, आपका क्या कहना है इस बारे में? पुलिस भी रिपोर्टिंग कर रही थी अच्छा। अपने आला अफसरान के लिए वैसे तो हम देख अच्छा। रहे थे क्योंकि हम सुबह तकरीबन 8 बजे से निकले हुए थे तमाम शहर के पोलिंग खास स्टेशनों पे। तो हम सबसे पहले गए थे रशीदाबाद, जो नॉर्थ कराची का इलाका है, न्यू कराची टाउन है वो। वहाँ पर यूसी 11 है, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पे हमें काफ़ी गहमा गहमी नज़र आई। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में हमें नज़र आए। वहाँ एक हल्का फुल्का सा वाक़या भी हुआ था जिसको अच्छा। पुलिस ने फ़ौरी तौर पर कंट्रोल भी किया। तो उसके अलावा ओवरऑल तकरीबन ये है कि कोरंगी में भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए। ओवरऑल पुरअमन ही रहे इलेक्शन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की। और जबकि जमात इस्लामी जो है वो 4 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी की अब टोटल नशिस्तों की तादाद हो गई है 97, जबकि अच्छा। जमात की हो गई है 84। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये जो पहले से जो ज़िमनी इंतखाबात की जब ये लहर शुरू हुई थी, उस वक़्त से कहा जा रहा था और जो एक नोशन बिल्ट हो रहा था सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कि जमात जो है ना वही बाज़ी लेकर जाएगी। और हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के हवाले से तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि मेयर तो यही बनेंगे और मेयर इनको आना चाहिए। लोगों की ख्वाहिश भी थी जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है वो एक अजीब सा सिनेरियो बन गया है। अब तो ये मामलात या ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती शायद। जी देखिए, बिल्कुल इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह बनी कि हुँ। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि यहाँ पे कई बरसों से इक़्तिदार में है और अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा भी करती है। शहर के उन इलाकों से भी वो जीती है जहाँ पहले वो कभी जीती नहीं थी। हुँ। जमात हुँ। इस्लामी ने भी भरपूर ज़ोर लगाया। जमात इस्लामी की जानिब से कल 12 बजे से पहले 4 लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखे गए हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ एक स्टेशन पे जो है वो धांधली हो रही है, उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा, उनके वोटर्स को रोका जा रहा है। तो ये वो तमाम सूरत हाल बन रही थी कि किसी तरह जो है वो जमात इस्लामी को इस मेयर की दौड़ से बाहर रखना था। कोई हुकूमत चाह रही थी कि उनकी मेयर से लोग ज़्यादा जीतें हुँ। ताकि हुँ। उनको आसानी हो जाए अपना मेयर बनाने में। ये वो जंग है जिसका इख्तिताम समझ में नहीं आ रहा कि मेयर बनने के हाँ। बाद ख़त्म होगा या नहीं होगा। यानी ये तो वो जंग है, मैं तो इसको यूँ कहूँगी वसीम साहब कि हमारे यहाँ जंग ये है कि मेरी बालादस्ती हो, मेरा जी, मेयर आए। बिल्कुल ऐसे ही है, अब ये जो बिल्कुल ऐसे ही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम और ये जो बातें की जाती हैं कि जी आज़ादी और फिर हम हमारी जो सियासत है उसके बारे में बड़ी सारी बातें की जाती हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया तो फलाने ने ऐसे किया, तो जी डेमोक्रेसी जो है वो तो सबसे बड़ा इंतकाम है, तो डेमोक्रेसी तो ये है। जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी का ख्वाब है कि वो पहली मर्तबा कराची में अपना मेयर बनाए। हुँ। जबकि जमात इस्लामी एक तवील अरसे के बाद जो है वो इस पोजीशन में आई थी, उसने काफ़ी वर्किंग की थी। हुँ। ख़ास तौर पे कराची के इश्यूज़ के हवाले से उसने काफ़ी काम किया था। हुँ। तो उसकी भी ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा मेयर उनका है। और पिछले जो जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे इससे पहले वाले जी। मरहले में, उसने जमात इस्लामी ने अच्छे खासे वोट लिए थे और कई नशिस्तें जीती थी। मगर उसके बावजूद उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनकी कई नशिस्तें जो है वो छीनी गई हैं बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को मिलाकर, और उस पर हुँ। काफ़ी इल्ज़ामात जो है वो लगे। मगर पीपल्स पार्टी का यही कहना था कि उन्होंने जो उन इलाकों में काम करवाए हैं, तरक्याती काम हुए हैं, जो उनके वोटर बढ़े हैं हुँ। पीपल्स पार्टी के उन इलाकों में, तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी पुरुमीद थी कि उनको भी जो है वो सीटें अच्छा, मिलेंगी और ये अपना वो ये मेयर। वाक़ई जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपने क्योंकि खुद भी देखा है, तो क्या वाक़ई धांधली हुई है या पीपल्स पार्टी सही कह रही है कि वो उन्होंने काम करवाया तो उसी का नतीजा हासिल हुआ है?
देखिए ऐसा तो हम क्योंकि अपनी आंखों से जो हमने मनाजिर देखे हैं उसमें हमें एक आध जगह पर तो ऐसा नज़र आया कि उनके जो जमात इस्लामी के जो वोटर्स थे उनको रोका गया था, और उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको काफ़ी देर से जो है वो अंदर स्कूल में भेजा गया था। जैसे रशीदाबाद पे कल यही वाक़या हुआ था कि तकरीबन पोलिंग शुरू होने के 1 घंटे के बाद उनके पोलिंग एजेंट जाके बैठे थे। क्यों? वजह क्या थी? वजह बस यही थी कि उनके पोलिंग एजेंट को रोका हुआ था, किसी के कोई कागजात कम होने का बहाना हो रहा था, किसी के पास कार्ड नहीं था, किसी के पास उनका राइट। अपना एनआईसी नहीं था। इस तरह के कुछ वाक़यात थे, मगर जब पुलिस आई और उनसे बातचीत वगैरह की, उनको समझाया, तो उसके बाद वो फिर उनके जाके पोलिंग एजेंट वगैरह बैठे हैं, और फिर ये अमल जो है वोटिंग का ये दोबारा से शुरू हो सका दोबारा है। शुरू हुआ है। तो इस तरह के कई इल्ज़ामात कई हलकों में जो है वो जमात इस्लामी ने कल 4 से 5 लेटर इलेक्शन कमीशन को इसी हवाले से लिखे थे उसने जमात ने कि ये हो रहा है, और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आप इस पर नोटिस लें ताकि जो वोटिंग जिसमें बदमज़गी फैल रही है वो कम से कम जो है वो हो सके, और वोटिंग जो है वो सही हो सके। सही बात है। और लेकिन इसका अब जो नतीजा है वो हमारे सामने आ चुका है जो आपने बताया, और उसमें कोई ऐसी रद्द-बदल तो होगी नहीं। तो नहीं, अब क्या होने का इम्कान है? देखिए अब सूरत हाल ये है नुसरत के अब जो पोजीशन बनी हुई है वो तो ज़्यादा बेस्ट पोजीशन इस वक्त पीपल्स पार्टी की है। अगर उनके साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं और वो बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं तो फिर यकीनन जो है वो अब के से मेयर जो है वो जियाले ही होगा, यानी कि पाकिस्तान अच्छा। पीपल्स पार्टी से हो सकता है। जमात इस्लामी के पास सीटें कम हैं, लेकिन जमात इस्लामी अभी भी इस बात पे बाजिद है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, और इस ज़्यादती को जो है वो फौरी तौर पे दूर किया जाए। अब देखें इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन या इन सीटों सही। के हवाले से अपनी कन्फर्मेशन कब देता है, उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। वाज़ेह होगी। सो विद दैट बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने तमाम चीज़ें बताई। कोई और चीज़ ऐसी जो आप, कोई पोल ऐसी जो आप खोलना चाहें तो जाते-जाते खोल सकते हैं? कल कराची के कुछ पोलिंग स्टेशन में हमने देखा कि पुलिस की नफरी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, अच्छा, वोटर थे नहीं। अच्छा। और जो पोलिंग एजेंट थे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। तकरीबन 4 बजे जब हमने लाइव किया है एक पोलिंग स्टेशन से, तो वहाँ टोटल 25 वोट पड़े। यानी कि इतनी कम शरह थी वोट पड़ने की कि उसको हम 10% से भी कम कह सकते हैं। बास हल्कों में जहाँ पर वोटर्स ना थे और पुलिस वाले उससे बहुत ज़्यादा थे, और उससे ज़्यादा फिर मीडिया के पर्सन थे जो अपनी रिपोर्टिंग तो कर आप रहे थे उस सबने इलाके मिलके ही में। वोट डाल दिया मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को। मीडिया के लोगों ने, पुलिस ने, वोटर तो थे नहीं। नहीं, वो फरिश्ते अलग थे जिन्होंने अपने तौर पे वोट डाले थे पीपल्स पार्टी को। अच्छा, वो फरिश्ते अलग थे। जी, जी, जी। खैर वो क्योंकि नज़र तो नहीं आते ना फरिश्ते हमें, तो बस वो अलग ही होंगे। थैंक यू सो मच वसीम साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने ये तमाम चीज़ें बताई। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो मराहिल हैं वो किस तरह से तय पाते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैलेसीमिया के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है, और हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो इसी तकलीफ़ के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।